ठाकुर जी ने सोचा कि इनका मनोरथ पूर्ण करने का समय आ गया है। आज सभी गोपियों का मनोरथ हम पूर्ण करते हैं। ठाकुर जी ने जाके यमुना जी के पुलन पर बांसुरी बजाई है और चंद्रमा की कांति से ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि नहीं है, दिन ही है। कमल सरोवर में ऐसे खिल गए हैं रात्रि में, जैसे मानो कि सारे चंद्रमा ने अपनी कांति कमलों के ऊपर निछावर कर दी। सारे पशु पक्षी, सारी गौएं दौड़ दौड़ के जैसे ही कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही गौएं भी बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ने लगती हैं। जैसे आप लोग माइक की आवाज सुनते हैं ना, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि अब कथा प्रारंभ होने वाली है। तो आप लोग भी अपने काम काज आदि छोड़कर भागने लगते हैं। गोपियों ने जैसे ही मधुर मधुर बांसुरी की आवाज सुनी, जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी तो कोई गोपी भोजन बना रही थी, कोई गोपी दूध दो रही थी, कोई गोपी अपना श्रृंगार, माताओं का प्राय ही स्वभाव होता है शाम को श्रृंगार करती, कोई गोपी नैनों में काजल लगा रही थी, कोई गोपी अपने बाल बना रही थी, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, कोई बाल बना रही थी। जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी, सभी गोपियों ने जिस हाल में थी उसी हाल में सब छोड़ दिया। कोई गोपी अपने बालक को दूध पान करा रही थी, लाला को नीचे बिठाया और दौड़ने लगे। प्रायः ही माताओं का स्वभाव होता है, माताएं कभी एक साथ अकेली नहीं चलती। एक माता जाएगी तो दूसरी को बोल कर जाएगी, चल जल्दी, देर रह रही है, चल तू भी संग में चल, बाजार चलना है, चल चल तू भी तैयार रह जा। लेकिन यहाँ पर किसी गोपी ने किसी गोपी को बुलाया है। जैसे ही बांसुरी सुनी बस दौड़ने लगी कि अब हमारे कन्हैया हमें पुकार रहे हैं, हमारे प्राण धन, हमारे सर्वस्व, हमारे ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं। जब हमें भी कहीं शादी ब्याह में जाना होता है, पहले से चाहे कितने तैयार हो जाएं, लेकिन माताओं का कुछ ना कुछ श्रृंगार रह ही जाता है। माताओं को बड़ा समय लगता है श्रृंगार करने में। पुरुषों का क्या है, बूसट पहनी, पैंट पहनी, जूते पहने, तैयार है। पर पुरुषों को भी मालूम है कि ये 2 घंटे से पहले तैयार होने वाली नहीं, इसलिए इनको पहले ही बोल दो कि इतने बजे जाना है, जल्दी तैयार हो जाना, तो जल्दी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन गोपियों ने कुछ भी नहीं देखा। किसी ने ओढ़नी ओढ़ी तो ओढ़ी, नहीं तो ऐसे ही भाग रही, दौड़ रही ठाकुर जी के कि आज हमारे प्रियतम, हमारे प्राण धन हमें मिलने वाले हैं। हमारे घर में भी कोई आ रहा होता है तो हमें कितनी उत्साह होती है। हम घर साफ करते हैं, सारा भोजन बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, उनकी पसंद की चीजें बनाते हैं कि उनको क्या पसंद है। तो आज गोपियों ने कुछ भी नहीं देखा, सुध ही नहीं रही किसी चीज की, और गोपियां भागने लगे। भगवान तो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। जैसी गोपियां भगवान के पास आकर खड़ी हुई,
बांसुरी सुनकर खड़ी रह गई। जैसे आप लोग जब भजन हम लोग गाते हैं तो आप लोग भजन में मगन हो जाते हैं। कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां सुन रही हैं। जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले तो भगवान ने कहा, एक बात बताओ, अरे तुम्हें अपने कुल की लाज ना है? अर्धरात्रि में तुम पराये पुरुष के लिए आ गई? अरे मेरी छोड़ो, मैं तो पुरुष हूँ, तुम अपने कुल के लिए तो सोच लेती। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बंधुजन बांधुजन, तुम्हारे पति तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? थोड़ा सा तो ना ख्याल कर लेती तुम। सिर्फ मेरे लिए तुम यहाँ पर आ गई। बोले जाओ, वापस लौट जाओ। और आई काय को तुम अर्धरात्रि में? अरे मेरी छोड़ो, अपने कुल की तो देखती, अपने कुल की तो राज रख लेती। अब तो सोचो कि हम कहीं पर जाएं और कोई इंसान एकदम से बोले तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो कैसा महसूस होता है? गोपियों ने अपना सर नीचे कर लिया। सर नीचे करके अपने अंगूठे से पृथ्वी को कुरदने लगे, मानो हमने तो इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया और ये कह रहे हैं कि तुम क्यों आई हो। कोई किसी के लिए मर जाए हैं और वो बोले तुम क्यों मरे, तो कितना दुख होता है कि हम तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम मरे क्यों, तो कितना दुख होता है। तो आज गोपी सोच रही है कि हम तो सब कुछ छोड़ के आई हैं, हम तो अपने परिवार को सब कुछ छोड़ कर आई हैं और ये कह रहे हैं कि तुम आई क्यों, कितना दुख लगता है। और कुछ गोपियां तो ऐसी थी जिनकी परिवार ने उनको आने ही नहीं दिया। सौगंध दिवा दी कि तुम अर्धरात्रि में कहीं जाओगी नहीं, जाओगी तो वापस घर में नहीं आओगी तुम। तो बेचारी कई तो ऐसी थी कि जहां पर बैठी थी वहीं बैठी की बैठी रह गई। सभी गोपियां ने मुंह नीचे कर लिया, सोच रही है कि ठाकुर जी कुछ बोले तो हम कुछ कहवें, लेकिन ठाकुर जी तो कछु बोरवे वाले हैं ना। ठाकुर जी तो हमारे बड़े निष्ठुर हैं। प्रेमी का प्रायः ही स्वभाव होता है, प्रेमी सोचता है कि ये मुझसे कुछ बोले, ये प्रेम उजागर करे, हम प्रेम उजागर ना करें। प्रेमी प्रतीक्षा करता है कि पहले ये हमसे कछु कहे, तब हम याते कछु कहें। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ये प्रेम तो करती हैं, लेकिन आज तक बताती नहीं, आज तक इन्होंने बताया नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये प्रेम उजागर करें, आज ये बोले कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो एक गोपी ने कहा, एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले हम यहां से चली जाएंगे, आप अभी बोलेंगे हम अभी चली जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ सवाल है, उसका आप हमें उत्तर दे दो ठाकुर जी, हम अभी तुरंत चली जाएंगे। बोले हाँ पूछो। बोले कि एक स्त्री है जिसका पुरुष थोड़े समय के लिए बाहर जा रहा है काम करने। उस स्त्री को वह पुरुष अपना माटी का एक पुतला बनाकर देगा। बोला जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस माटी के पुतले की सेवा करना, और जैसे तुम मुझे भोजन कराती हो, मेरी सेवा आदि करती हो, तुम इसको मुझको समझ के इसी की सेवा आदि करना। स्त्री ने कहा ठीक है प्रभु, अब काम तो करना जरूरी है, आप जा रहे हैं काम के लिए बाहर, तो ठीक है, हम इसी की आपको समझ के इसी की सेवा करेंगे। अब वे स्त्री पहले भोजन करने से पहले उस माटी के पुतले को भोग लगाती, उसे पवाती, फिर पा लेती। जैसे अपने पति की सेवा करती थी, ऐसे उस माटी के पुतले की सेवा करने लगी।
ठाकुर जी ने कहा ठीक है। बोले अब कुछ समय के बाद उसका जो सच का पति था वह आ गया। अब वह पति उस माटी के पुतले की सेवा कर रही है। तो गोपी ने कहा प्रभु ये बताइए कि अब सच का पति आ गया है तो वो सच के पति की पूजा करे या उस माटी के पुतले की पूजा करती रहे। भगवान ने कहा कि जब सच का पति आ गया तो माटी के पुतले की पूजा क्यों करनी, सच के पति की पूजा करेगी। तो सभी गोपियां प्रसन्न है, बोली हम यही तो सुनना चाहते थे। अरे आप तो जगतपति हो, जगन्नाथ हो, सर्वस्व हो, आप तो जगत के पति हो, तो हम इस माटी के पति की पूजा क्यों करें जो आपने हमें दिया है। जितने दिन हमें सुध नहीं थी उतने दिन हमने कर लिया, लेकिन जब सच का पति आप हमें मिल गए हो तो हम माटी के पति की पूजा क्यों करें। मीरा जी ने कहा ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे फिर मर जाए, बलिहारी गोविंद आप पर मेरो चुड़लो अमर है जाए। मैं तो आपसे ब्याह करूंगी, ये हाड़ मास के पुतलों के लिए मैं क्यों इनसे विवाह करूं। तो अब तो भगवान समझ गए कि ये हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, इनका प्रेम सच्चा है। आज भगवान ने जमुना जी के पुलन पर मधुर मधुर बांसुरी बजाई है और भगवान ने सभी गोपियों के साथ रास